यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अ कंपनी प्रोड्यूस अ सिंपल प्रोडक्ट इन थ्री साइज A, B and C. Prepare a statement showing the selling and distribution expenses. A person over these three sizes applying the appropriate basis for such apportionment in each case from the particular indicated below. Express the total of the cost to a person to each size as cost per unit sold. A percentage of sale turnover nearest to 2%. हमें एक्सपेंसेस दे रखी है, सारे खर्चे सेल्स के हैं, ठीक है ना, और इनके बेसिस भी दे रखे हैं। अब हमें जो तीन साइज है, साइज ए, साइज बी, साइज सी, इनमें हमें इन खर्चों को बांटना है। ठीक है, चलो बांट देते हैं। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट showing apportionment of selling expenses, ठीक है ना। यहां पर हम लिखेंगे बेसिस, यहां पर लिखेंगे टोटल अमाउंट, यहां पर लिखेंगे हम साइज ए, साइज बी, साइज सी, ठीक है ना। जैसे नंबर 1 है हमारी सैलरीज, सैलरीज है सेल्स की सैलरीज, इन्होंने बताया है कि ये तो डायरेक्ट चार्ज है। तो डायरेक्ट का मतलब होता है कि जिस डिपार्टमेंट की जो सैलरी है उसमें बांट देना है, ठीक है। हमारे पास सेल्समैन है, ठीक है ना, तो हम इसको डायरेक्ट की बजाय हम लिखें नंबर ऑफ सेल्समैन से, नंबर ऑफ सेल्समैन 4:5:1। 10,000 हमारी कॉस्ट है, अगर हम तीनों को बांटेंगे तो हमारी ये बचेगी, ठीक है ना। अब है सेल्स कमीशन, ये बचेगा हमारा टर्नओवर बेसिस पर। टर्नओवर का मतलब है 80 जो टर्नओवर है, देखो दिया है क्वेश्चन में नीचे, टर्नओवर दिया है 58:80:62। तो हमारी जो है टोटल अमाउंट वो है 6,000। इसको बांटेंगे तो ये आएगा 1740, 2400, 1860। तीसरा है हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस हमें देना है नंबर ऑफ ऑर्डर के बेसिस पर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर जो है हमारे वो है 7:8:1 का रेशियो है। देखिए 700, 800, 100 थर्ड नंबर पे दिया है, तो इसको बांट दें तो ये आएगा हमारा 2096, 917, 1048, 131, ठीक है। फिर है हमारी एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए हमने बेस क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट के लिए दिया है सेल्स टर्नओवर 58:80:62। एडवर्टीजमेंट हमारी है 5,000, तो 58 का मतलब 1450, 2,000,
1550। फिर है एडवर्टीजमेंट स्पेसिफिक। एडवर्टीजमेंट स्पेसिफिक ये बटेगी हमारी, इन्होंने दिया है डायरेक्ट चार्ज। तो डायरेक्ट चार्ज का मतलब है, इन्होंने लिख दिया है कि 30%, 40%, 30% उसमें बांट लिया। तो 30:40:30 में, ठीक है। तो ये 22,000 है, 6600, 8800, 6600, ठीक है ना। अब छठवां है पैकिंग। पैकिंग में इन्होंने क्या बताया, देखिए पैकिंग बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक फीट सोल्ड। तो क्यूबिक फीट्स देखिए कहाँ पे दिया है, नीचे दिया है 5817 और ऊपर दिया है यूनिट्स। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक फीट, ये हमारा साइज ए है, साइज बी है, साइज सी है। नंबर ऑफ यूनिट हमें दी है 3400, 4000, 3000। क्यूबिक फीट पर यूनिट ये भी दिया है इन्होंने 5817। तो टोटल क्यूबिक फीट कितना होगा, 17,000, 32,000, 51,000। तो इसका रेशियो आएगा 17:32:51, ठीक है। 3,000 है हमारा, इसी रेशियो में बटेगा। इसके बाद 7 खर्चा है हमारा डिलीवरी एक्सपेंसेस, 17:32:51, ये 4,000, ये भी इसी तरीके से बटेगा। 8th है हमारा वेयर हाउस एक्सपेंसेस, 17:32:51, ये 1,000 है। और 9 है हमारा क्रेडिट कलेक्शन, इन्होंने ऑर्डर्स के बेसिस पे मिला है। तो ऑर्डर देखिए कितने हमारे 7:8:1, ये हमारा 1296 है। इसका टोटल हो जाएगा। चलिए पहले बांट दें इसको। ये आएगा 510, 960, 1530, 680, 1280, 2040, 170, 320, 510 और ये आएगा 567, 648, 81। टोटल है आपके 54392। इसमें से साइज ए में जो बाइफरकेट हुए वो 16, 634 हुए। साइज बी में 22,456 और साइज सी में 15,302। ये टोटल ओवरहेड्स हो गए, ठीक है ना। अब आपने और क्या पूछा है इन्होंने पूछा है कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड। ओके, तो नंबर ऑफ यूनिट्स ये दिए इन्होंने 3,400, 4,000, 3,000। तो पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट करेंगे तो ये आएगी 4.89, 5.61, 5.10। और अगर हम परसेंटेज ऑन सेल निकालेंगे
तो सेल इसकी है 16,634 अपॉन 58,000, 22,456 अपॉन 80,000, 15,302 अपॉन 62,000। इसकी परसेंटेज अगर हम देखें तो ये आएगी 28.67, 28.07, 24.68। ठीक है ना। तो आई थिंक सो यही सब था, और तो कुछ है नहीं इसमें। चलिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्क है, बाकी ज़्यादा इतना टेक्निकल नहीं था। आई थिंक सो क्लियर है। थैंक यू।